नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, अर्थात पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है। दूसरे पार्ट के 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी पार्ट्स को, पूरे सिलेबस को आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अपन ने कल दूसरे पार्ट की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले हम उसी को निकालते हैं, लेसन 2 को। मित्रों, जो ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही पुस्तक के लेसन मैं आपको डालता हूं। साथ के साथ इनसे संबंधित टॉपिक में ग्रीन बोर्ड पर समझाता हूं। अगर आप ग्रीन बोर्ड पर अगर विस्तृत रूप में और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। यहाँ तक की चर्चा मित्रों हमने कल कर ली थी। आपका पेज नंबर जो है 27 तक हमने चर्चा कर ली थी। 27 पर हम चल रहे थे। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले थे कल कि मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा हम करने वाले थे। तो आप यहाँ से इस पेज को निकाल लीजिए और आप पढ़ना प्रारंभ करें। देखें दोस्तों, समय आपका नहीं लेंगे ज़्यादा, ये हमें पढ़ना है। यहाँ से देखो क्या है। पिछले खंड में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले खंड में आपने मनोविज्ञान में संग्रहित होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदत्तों के बारे में पढ़ा, अर्थात डाटा के बारे में कल पढ़ा था। डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में कल जाना था। ये सभी प्रदत्त किसी एक ही विधि से प्राप्त नहीं होते हैं, अनेक प्रकार की विधियाँ होती हैं। जैसे विधियाँ बताइए दोस्तों, कौन कौन सी विधियाँ हैं? प्रेक्षण, प्रायोगिक, सहसंबंधात्मक सर्वेक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा व्यक्तिक अध्ययन। ये कुछ विधियाँ के उन्होंने नाम बताए हैं, मनोविज्ञान कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। इस खंड का उद्देश्य आपको यह बताना है कि आप किसी एक विधि अथवा कई विधियों को मिलाकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं। आप फुटबॉल मैच देखते हुए दर्शकों के व्यवहार का परीक्षण कर सकते हैं कि अर्थात फुटबॉल मैच हो रहा है तो कैसी स्थिति में दर्शकों का व्यवहार कैसा है, कौन सी टीम जीत रही है, उससे हमें पता चल सकता है कि ये किसका समर्थक है, कौन सी टीम का समर्थक है, किस खिलाड़ी को पसंद करता है। ये सारी चीज़ हम देख कर पहचान सकते हैं। आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि बच्चे जब अपनी ही कक्षा में परीक्षा देते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो परीक्षा भवन में कार्य कारण संबंध है, अर्थात कार्य कारण के संबंध के बारे में बताया है कि जब जो बालक है वो अपनी कक्षा में परीक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से प्रदर्शन वो कैसे करते हैं? अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अर्थात उनमें कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है। आप बुद्धि एवं आत्मसम्मान के बीच सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। किसके बीच में? बुद्धि और आत्मसम्मान के बीच में कैसा संबंध? सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं पूर्व कथन के उद्देश्य से। शिक्षा के निजीकरण के संबंध में आप विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का सर्वेक्षण कर सकते हैं। किसके संबंध में? शिक्षा के निजीकरण के संबंध में आप विद्यार्थी की अभिवृत्ति का क्या कर सकते हैं मित्रों? सर्वेक्षण कर सकते हैं। वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी के लिए आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। वैयक्तिक भिन्नता से तात्पर्य क्या है मित्रों? कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, उनकी भिन्नता किस क्षेत्र में वह अलग है, उसकी जानकारी के लिए किसका? मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग हम कर सकते हैं कि कौन सी व्यक्ति में क्या भिन्नता है। इसकी जानकारी किससे होगी? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से होगी। आगे देखें दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, क्लास को लाइक कर सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप नेक्स्ट देखें, आप बच्चे के भाषा विकास का व्यक्ति अध्ययन कर सकते हैं। आप बच्चे के भाषा विकास का कैसे अध्ययन कर सकते हैं? व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति का मतलब पर्सनल उसका अध्ययन कर सकते हैं कि उसका भाषा का विकास किस तरह से वो भाषा को सीख रहा है, कहाँ तक उसने भाषा का विकास कर लिया है, इसका कैसे अध्ययन कर सकते हैं? वैयक्तिक अध्ययन हम कर सकते हैं। अगले खंडों में इन विधियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अगले खंडों में किसका वर्णन किया गया है? इनकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। तो हम अगले पृष्ठ पर चलेंगे। ये पृष्ठ हमारा हो चुका है, अगला पृष्ठ जरूर निकाल लेंगे आप सभी भी। ये देखिए प्रेक्षण विधि। अब यहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है कि प्रेक्षण विधि दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका। यहाँ से निश्चित रूप से आपसे प्रश्न बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको अच्छे से देखें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है। देखो प्रेक्षण विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सी विधि? प्रेक्षण विधि। देखो, प्रेक्षण मनोवैज्ञानिक जांच का एक सशक्त उपकरण है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक जांच का एक सशक्त यानी मजबूत उपकरण है, साधन है। व्यवहार के वर्णन की है एक प्रभावकारी विधि है। व्यवहार के वर्णन की कैसी विधि है? एक प्रभावकारी विधि है। अपने दैनिक जीवन में हम दिन भर अनेक चीज़ों का प्रेक्षण करने में व्यस्त रहते हैं। प्रेक्षण का तात्पर्य मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रेक्षण का तात्पर्य होता है देखना।
किसी के व्यवहार को देखना, किसी की एक्टिविटीज़ को देखना ही क्या कहलाता है? प्रेक्षण कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस बात का ध्यान ही नहीं रह पाता है कि हम क्या देख रहे हैं अथवा हमने क्या देखा है। हम देखते हैं परंतु प्रेक्षण नहीं करते, अर्थात हम उस चीज़ को उद्देश्य के आधार पर नहीं देखते कि नॉर्मली हम देखते हैं, लेकिन प्रेक्षण में उस मुख्य रूप से क्या होता है कि हम निश्चित रूप से हमें पता रहता है कि हमें इसके व्यवहार को देखना है, इसका जांच करना है, इसका निष्कर्ष निकालना है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेक्षण, जहाँ हम एक उद्देश्य को लेकर किसी चीज़ को देखते हैं। हम प्रतिदिन जितनी चीज़ों को देखते हैं उनमें से कुछ ही हमें जानकारी रहती है। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं लेकिन कुछ की हमें जानकारी रहती है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आपने यह भी अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी व्यक्ति या घटना को कुछ देर तक ध्यान से देखते हैं तो आपको उस व्यक्ति अथवा घटना के विषय में बहुत सी रोचक बातों का पता चलता है। कि अपन किसी चीज़ को एक इंटरेस्ट से देखें तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं। जैसे हम कोई नॉर्मल हम जा रहे हैं रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता, लेकिन आपसे कह देगा आप कोई मूवी देखनी है और इस मूवी में अंत में आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी बातें हुई थी, कौन कौन सी घटना हुई थी, क्या इस निष्कर्ष निकला है, क्या मोटिव निकला है इस मूवी का, तो आप मूवी को बहुत अच्छे से देखोगे, ज़्यादा ध्यान लगाकर देखोगे। वही मित्रों क्या है? प्रेक्षण है। तो प्रेक्षण से व्यक्ति के व्यवहार को हम देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। वैज्ञानिक प्रेक्षण दिन प्रतिदिन के परीक्षणों से बहुत भिन्न होते हैं। ये विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं देख लो नीचे मित्रों। देखो पहली इसकी विशेषताएं क्या है? चयन। सबसे पहले क्या आवश्यक है? चयन करना। मनोवैज्ञानिक उन सभी व्यवहारों का प्रेक्षण नहीं करते हैं जिनसे उनका सामना पड़ता है, बल्कि वे एक व्यवहार का विशेष का प्रशिक्षण हेतु चयन करते हैं। अर्थात एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस चीज़ को प्रेक्षण करना है, मुझे इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ का एनालिसिस करना है, तो उसका सिलेक्शन वो कर लेते हैं, चयन उसका कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप ये जानना चाहेंगे कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करते हैं। उदाहरण दिया है कि 11वीं क्लास का एक बालक है, वो अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करता है, तो आप उसको उसी अनुसार से देखोगे, प्रेक्षण करोगे। इस स्तर पर दो बातें संभव हैं। एक अनुसंधानकर्ता के रूप में आप सोच सकते हैं कि आप भली भांति जानते हैं कि विद्यालयों में क्या होता है। आप उन क्रियाकलापों की एक सूची बनाकर विद्यालय में जाकर देख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके वो बता रहे हैं। उनमें से कौन सी क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं आप यह भी सोच सकते हैं कि आप इस संबंध में कुछ नहीं जानते हैं कि विद्यालयों में क्या क्या होता है। अब प्रेक्षण के द्वारा आप इसका पता लगा सकते हैं। देखो दूसरा, पहला हो गया सिलेक्शन अर्थात चयन, दूसरा है अभिलेखन अर्थात रिकॉर्ड। अभिलेखन से तात्पर्य रिकॉर्ड। प्रेक्षण करते समय अर्थात देखते समय अनुसंधानकर्ता चयनित व्यवहारों का विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे पूर्व में चयनित व्यवहारों को जब भी घटित होते हैं टैली लगाकर अभिलेख तैयार करता है। इसके लिए वह शॉर्ट हैंड अथवा प्रतीकों, फोटोग्राफ, वीडियो अभिलेखन का प्रयोग करता है। शॉर्ट हैंड का मतलब अगर आप नहीं समझो तो बता दूं, शॉर्ट हैंड का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को एक छोटे रूप में बता देना। अर्थात बहुत जैसे आप देखते हो कि समाचार पत्र है, उसमें बहुत बड़ी न्यूज़ होती है लेकिन शॉर्ट रूप में हम उसे बताते हैं। न्यूज़ चैनल वाले देखते हैं इतनी बड़ी न्यूज़ होती है लेकिन उनको शॉर्ट इतना समराइज करते हैं कि वो बिल्कुल समझ में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड कहते हैं। फोटोग्राफ, वीडियो अभिलेखन का उपयोग करता है। आगे नीचे देखें, तीसरा बता दिया भाई प्रदत्त विश्लेषण। पहला चयन हो गया, दूसरा अभिलेख रिकॉर्ड हो गया, तीसरा प्रदत्त विश्लेषण अर्थात एनालिसिस। एनालिसिस किसका? डाटा का। डाटा एनालिसिस। प्रेक्षण के पश्चात मनोविज्ञान जो भी अभिलेख तैयार करते हैं उसका विश्लेषण इस ध्येय से करते हैं कि उससे कुछ अर्थ निकाला जा सके। प्रेक्षण के पश्चात मनोवैज्ञानिक जो भी अभिलेख तैयार करते हैं अर्थात जो भी रिकॉर्ड तैयार करते हैं उसका विश्लेषण इस ध्येय से करते हैं कि उससे कुछ अर्थ निकाला जा सके। यह ध्यातव्य है कि प्रेक्षण एक कौशल है। क्या है मित्रों? ये प्रेक्षण एक कौशल है। एक कुशल प्रेक्षक जानता है कि वह किस चीज़ का प्रेक्षण कर रहा है। अब इधर की साइड चलेंगे हम पेज पर। वह किसका प्रेक्षण करना चाहता है, प्रेक्षण कहाँ और कब करना होगा, प्रेक्षण कर अभिलेख किस रूप में तैयार किया जाएगा, और प्रेक्षण व्यवहार का विश्लेषण किस विधि द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले तो उसने जो टॉपिक्स है, 18 टॉपिक्स मतलब उसका जो विषय सब्जेक्ट है उसका क्या किया, उसने सिलेक्शन किया, चयन किया। फिर उसने उसके आधार पर अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड तैयार किया। जब रिकॉर्ड उसका तैयार हो गया तो लास्ट की तीसरी स्टेज में मित्रों उसने क्या किया, प्रदत्तों का एनालिसिस किया, प्रदत्तों का विश्लेषण किया। प्रदत्त से मतलब डाटा। उसने जो भी अभिलेख तैयार किया उससे वो उसने विश्लेषण किया कि इस तथ्य पर हम पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष उसने निकाल लिया है। तो ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में आ सकता है।
बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट को ध्यान से लगाकर पढ़ें और नोट्स आप बनाते रहें। देखें दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लें मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरा मनोविज्ञान का मैटर आपको दूंगा, 11th का, 12th का, और इन सभी से संबंधित आपकी पुस्तक में उनसे संबंधित एक एक टॉपिक पर ग्रीन बोर्ड पर मैं क्लास ले चुका हूं। अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियो आप देखें, इतने जो टॉपिक हैं सारे आपके वो कंप्लीट कवर होंगे। प्रेक्षण के प्रकार, दूसरा क्या है, प्रेक्षण के प्रकारों के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं पूछा जा सकता है आपसे। प्रेक्षण निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा है, प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण। प्रकृतिवादी बनाम कौन सा, नियंत्रित, अर्थात नियंत्रित परिस्थितियों में कंडीशन में जब प्रेक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नियंत्रित प्रेक्षण कहते हैं। जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है, उपयुक्त उदाहरणों में विद्यालय में प्रेक्षण किया गया था, तो उसे प्रकृतिवादी प्रेक्षण कहते हैं। कैसे मित्रों, प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत में स्थित किया जाता है, वास्तविक जगत ही तो है विद्यालय, तो इसलिए इसको क्या कहता है, प्रकृतिवादी या वास्तविक या नियंत्रित प्रेक्षण कहा जाएगा, कहते हैं। इस उदाहरण में प्रेक्षणकर्ता परिस्थिति का न तो प्रहस्तन करता है और न ही उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस तरह के प्रेक्षण अस्पताल, घर, विद्यालय, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र आदि स्थानों पर किए जाते हैं। यद्यपि कई बार आपको कुछ ऐसे कारकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है जो व्यवहार का निर्धारण करते हैं, परंतु वे आपके अध्ययन के केंद्र नहीं होते हैं। इसलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बॉक्स 2.1 का अवलोकन करें तो पाएंगे कि धुआं मात्र नियंत्रित प्रयोगशाला में उत्पादन किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो कहाँ पर किए जाते हैं, केवल लेबोरेटरी में ही प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगशाला में उनका कार्य किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र वातावरण में भी किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रेक्षण नियंत्रित प्रयोगशाला प्रेक्षण के नाम से जाने जाते हैं और वास्तव में ये प्रेक्षण प्रयोगशाला के प्रयोगों में प्राप्त होते हैं। दूसरा भी आपका आया है, कौन सा, असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। कौन सा आया है, असहभागी बनाम सहभागी। पहला तो प्रकृतिवादी था नियंत्रित, अब आया है असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। देखते हैं इसमें क्या है। प्रेक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, आप किसी व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं, अर्थात कोई किसी व्यक्ति का, आपको किसी बालक का प्रेक्षण करना है, उसका अवलोकन करना है, तो आप दूर से उसका प्रेक्षण कर सकते हैं। द्वितीय कौन सा है, प्रेक्षक प्रेक्षण किए जाने वाले समूह का एक सदस्य बनकर प्रेक्षण करता है, अर्थात जो प्रेक्षण होता है, जो देखने वाला होता है, वो जिसको देख रहा है, जिसका अवलोकन कर रहा है, जिसका प्रेक्षण कर रहा है, उसके समूह में सम्मिलित हो जाता है और उसका प्रेक्षण करता है। प्रथम दशा में व्यक्ति जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है उसे यह मालूम नहीं हो पाता कि उसका प्रेक्षण किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि ये जो पहली कंडीशन वो ये ऐसी है कि मान लीजिए मुझे आपका प्रेक्षण करना है, आप विद्यालय में, तो मैं विद्यालय के बाहर से ही आपकी एक्टिविटीज़ को देखता रहूँगा, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कोई देख रहा है और मैंने आपका प्रेक्षण कर लिया। ये तो पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार में क्या है, दूसरे प्रकार में मैं आपके साथ विद्यालय में आ जाऊँगा और आपका जो समूह है उसमें सम्मिलित हो जाऊँगा और आपको देख लूँगा। ये दो प्रकार अलग अलग से हैं। उदाहरण के लिए किसी कक्षा विशेष में आप शिक्षकों या विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंत्यक्रिया का परीक्षण करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। आप चाहें तो कक्षा में वीडियो कैमरा लगाकर सारी गतिविधियों का परीक्षण करें, कि सही बात है, जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं तथा उनका विश्लेषण कर सकते हैं। होता भी है ऐसा कई जगह। विकल्प के रूप में आप कक्षा की सामान्य गतिविधियों में बिना भाग लिए अथवा बिना कोई अवरोध पैदा किए कक्षा के कोने में बैठ सकते हैं। इस प्रकार के प्रेक्षण को असहभागी प्रेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के प्रेक्षण क्या कहते हैं मित्रों, असहभागी प्रेक्षण कहते हैं। तो अगले पृष्ठ पर हम चलेंगे। ये देखिए अगले पृष्ठ पर आ चुके हैं हम, ठीक है। इस प्रकार के प्रेक्षण क्या कहेंगे, असहभागी प्रेक्षण हम कहते हैं। इस विधि में इस बात का खतरा रहता है कि किसी व्यक्ति के कक्षा में बैठने से पूरी कक्षा वास्तविक स्थिति बिगड़ सकती है। द्वितीय प्रकार के प्रेक्षणकर्ता एक अध्यापक अथवा विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में उपस्थित रहता है, अर्थात जो प्रेक्षण करता है वो किसके साथ में रहता है, जिसका प्रेक्षण कर रहा है उसके साथ में, चाहे वो उसका विद्यार्थी मित्र हो सकता है, चाहे उसका शिक्षक हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, तथा शिक्षक व विद्यार्थी के रूप में होने वाली समस्त गतिविधियों में भाग लेता है। इसे प्रतिभागी प्रेक्षण कहा जाता है। प्रतिभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक को समूह के साथ घनिष्ठता बनाने में, जिससे कि
समूह सदस्य उसे अपने समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करें। कुछ समय लगता है कि फिर वो समूह के साथ प्रेक्षक के सम्मिलित होने की मात्रा उसके अध्ययन के केंद्र के आधार पर भिन्न भिन्न होगी, अर्थात वह उसके समूह में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्रेक्षण विधि का लाभ यह होता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता लोगों एवं उनके व्यवहारों का प्राकृतिक स्थिति जैसे वह घटित होती है में अध्ययन करता है। हालांकि प्रेक्षण विधि श्रम साध्य है, अधिक समय लेती है, प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों के कारण इसमें गलती होने का डर होता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ बताइए कि प्रेक्षण विधि है, श्रम साध्य है, अधिक मेहनत लगती है, अधिक समय इसमें लगता है, और पूर्वाग्रहों के कारण इसमें गलती होने का डर रहता है। पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप बालक, आप स्टूडेंट है और आपको जो देख रहा है वो आपका शिक्षक है। हो सकता है आपका शिक्षक आपका रिलेटिव हो सकता है आपका शिक्षक आपसे कोई हमदर्दी रखता हो, तो वो क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह होता है। तो वो आपकी कमियों को नहीं बताएगा, ये क्या है? पूर्वाग्रह है। दोस्तों क्लास पसंद आ रही लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जिसने पुराने पार्ट नहीं देखे पुराने पार्ट देख लें इस पार्ट से संबंधित, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पुरानी क्लासेज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सारी। हमारा प्रेक्षण व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में हमारे मूल्यों एवं विश्वासों से प्रभावित होता है। सही बात है। आप इस बहुप्रचलित कथन से परिचित होंगे, हम चीज़ों को उसी ढंग से देखते हैं जैसा कि हम क्षम होते हैं, अर्थात जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही हम दूसरों के लिए सोचते हैं, न कि जैसी चीज़ें होती हैं। अपने पूर्वाग्रह के कारण हम चीज़ों की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में कर सकते हैं, न कि जैसे प्रतिभागी वास्तव में उसका अर्थ समझते हैं। इसलिए इस बात की सलाह दी जाती है कि प्रेक्षक व्यवहार के घटित होने के समय ही उसका अभिलेख तैयार कर लें, किंतु प्रेक्षण करते समय व्यवहार की व्याख्या न करें, अर्थात वो जैसा जैसा देखता जाए वैसा वैसा क्या बना लें, तो रिकॉर्ड वो बना लें। आगे देखें, आगे इधर आ जाते हैं हम, दूसरे इधर वाले पेज वही है। ये देखो यहाँ थोड़ा सा आपको क्रियाकलाप 2.1 दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। चलो उसके बारे में चर्चा कर लें। क्रियाकलाप आपको दे रखा है ऊपर, उसको देख लेते हैं एक बार। प्रयोग का उदाहरण आपको दिया है, देखो इधर से चलते हैं। क्रियाकलाप ये देखो, जब मनोविज्ञान का अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा हो तो कुछ विद्यार्थी प्रेक्षण कर सकते हैं। विस्तार से नोट कीजिए कि वह अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थी क्या करते हैं। विद्यार्थियों के एक शिक्षक की अंत्यक्रिया का लेखा जोखा तैयार कीजिए। किए गए प्रेक्षणों पर विद्यार्थी अध्यापक के साथ विमर्श कीजिए। प्रेक्षण की समानता और असमानता नोट कीजिए। कहने का तात्पर्य इस क्रियाकलाप का यही है कि आपकी क्लास में आपका जो साइको टीचर है, मनोविज्ञान का टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो सब आपको क्या करना है? नोट करना है। और उनके बीच जो अंत्यक्रिया हो रही है वो उसका लेखा जोखा आपको तैयार करना है। साथ ही साथ में फिर बाद में आपको किससे विचार विमर्श करना है? अपने अध्यापक से उसका विचार विमर्श करना है। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मनोविज्ञान का शिक्षक के नाते आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूँ ये आपको देखना है। क्या पढ़ा रहा हूँ ये आपको देखना है। हमारे बीच में कितना इंटरेक्शन हुआ है, अर्थात कितनी अंत्यक्रिया हमारे बीच में हुई है, वो आपको देखना है। और उसके बाद में आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको जो मैटर है वो कैसा लगा। तो आप अपने विचार विमर्श मुझसे करोगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मित्रों ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम पढ़ेंगे प्रायोगिक विधि। आप सभी क्लास को देखते रहें। क्लास आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। आप चाहते हैं कि आप इसके अभ्यास प्रश्नों को भी मैं आपको कराऊं, तो अभ्यास प्रश्न भी आपको मैं करा दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए। अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी से संबंधित ग्रीन बोर्ड पर क्लास देखने के लिए पूरे टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।